अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को तानाशाह कहा है और उन पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन देने के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप अब रूस से सीधे वार्ता कर रहे हैं और यूक्रेन को इसमें सीमित भूमिका दे रहे हैं, जिससे नाटो और यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है। लेकिन क्या भारत के लिए यह सब एक अच्छी खबर साबित हो सकती है? क्या ट्रंप के इस कदम से भारत की अब तक की रणनीति और भी प्रभावी साबित हो रही है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। भारत की कूटनीति क्यों हो रही है सही साबित? इसके कुछ अहम बिंदु। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डाला कि वह रूस के खिलाफ खुलेआम खड़ा हो, लेकिन भारत ने संतुलित रुख अपनाया, न रूस के पक्ष में गया, न ही अमेरिका यूरोप के दबाव में आया। अब ट्रंप खुद यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अमेरिका के रुख में बदलाव ला रहे हैं। यानी भारत का तटस्थ रहना अब और भी व्यावहारिक फैसला लग रहा है। रूस से सस्ता तेल और भारत की ऊर्जा सुरक्षा। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, महंगाई पर नियंत्रण रहा, घरेलू ऊर्जा सुरक्षा बनी रही। अब जब ट्रंप खुद रूस के साथ समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह साबित होता है कि भारत की नीति कहीं ज्यादा दूरदर्शी थी। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते वह चीन की ओर झुकने लगा था। भारत ने रणनीतिक रूप से रूस के साथ मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध बनाए रखे, ताकि रूस पूरी तरह चीन के पाले में न चला जाए। ट्रंप की चीन विरोधी नीति से भारत को अतिरिक्त फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चीन पर और ज्यादा दबाव बनाएगा। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का रुख। मार्च 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को देश छोड़ने की सलाह दी थी। हालांकि जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए, न कि सवारी। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्तमान रुख उससे विपरीत था। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 देशों के बयान का विरोध किया, जिसमें रूस को आक्रमणकारी बताया गया था। उन्होंने यूक्रेन को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूस के खिलाफ कड़े शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया है। रूस से दोस्ती बनाए रखना भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब जब अमेरिका खुद यूक्रेन से पीछे हट रहा है, तो भारत पर पहले जो पश्चिमी दबाव था वह भी कम हो जाएगा। क्या भारत आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा? क्या ट्रंप की नीतियों से भारत को और कूटनीतिक बढ़त मिलेगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए और न्यूज़ नाइट हेडलाइंस के साथ जुड़े रहिए।